भारत कराची और गवादर की बंदरगाहों को बाईपास करते हुए ईरान, अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक को सामान की तरसील के लिए खलीज ओमान के साथ ईरान के जनूब मशरकी साहिल पर चाबहार में बंदरगाह तैयार कर रहा है। इंडिया और ईरान जो है ये चाबहार पोर्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इंडिया अपने लिंकेजेस इस्टेब्लिश कर रहा है, याद रखें। इंडिया जैसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इस्टेब्लिश कर रहा है, इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मेंशन कर रहा है। मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने में इस वक्त नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो है वो आगे आगे हैं, सबको पता है। अब देखें कि ईरान पर चूंकि पाबंदियां हैं, अमरीकी पाबंदियां हैं, तो जो भी मुल्क जो भी मुआहदा करेगा, जिस किस्म का जिस लेवल का भी मुआहदा करेगा ईरान के साथ, तो उसको अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। इस किस्म के मैंने आपको पहले कहा था कि फॉर इंडिया दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सप्लाई चेन एंड एक्सेस टू एनर्जी। इसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भैया। पाकिस्तान के दौरे पर आए थे ईरानी सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी, और इस दौरान भी मुतअद्दिद मुआहदे हुए। दोनों मुल्कों की जो इक्तिसादी सूरत हाल है उस हवाले से, तिजारती रवाबित बढ़ाने के हवाले से इंतहाई अहम दौरा था। तो नाज़रीन, अब ये इंडिया ने, आप इंडिया की एग्जांपल लें कि इंडिया ने 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया है ईरान के साथ, और ये जो चाबहार बंदरगाह है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस खबर में भारत और ईरान के बीच में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है चाबहार पोर्ट को लेकर। ये एग्रीमेंट 10 साल के लिए भारत और ईरान के बीच में हुआ है, और इस एग्रीमेंट के होते ही पाकिस्तान को जो मिर्ची लग रही है, और भिखारिस्तान के मीडिया ने तो टीवी पर रोना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, चाबहार पोर्ट को लेकर इस डील के होते ही भारत ने गेम को पलट दिया है, क्योंकि भारत काफ़ी सालों से सेंट्रल एशिया की मार्केट एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन भारत को कहीं से रास्ता नहीं मिल पा रहा था। पीओके वाला भी भारत के पास है रास्ता, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा दोस्तों टाइम लगेगा। अब चाबहार पोर्ट के द्वारा भारत को सेंट्रल एशिया में मार्केट एक्सप्लोर करने का मौका मिल चुका है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में जब भी कोई गेहूं या कोई दवाइयां भेजी जाती थी तो पाकिस्तान बीच में से उसे चोरी कर लिया करता था। अब इस डील के होने से हम कोई भी सामान अफ़गानिस्तान डायरेक्ट भेज सकते हैं। पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, अब उनका चोरी का रास्ता बंद हो चुका है। अब हमारे लिए सेंट्रल एशिया का रास्ता खुल चुका है। पाकिस्तान को भारत ने बाईपास कर दिया है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। इंडिया और ईरान जो है ये चाबहार पोर्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इंडिया अपने लिंकेजेस इस्टेब्लिश कर रहा है, याद रखें। इंडिया जैसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इस्टेब्लिश कर रहा है, इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मेंशन कर रहा है। इंडिया को पता है कि ये जो लॉन्ग टर्म डील्स होनी है, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है एंड द पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, इन दोनों के दरमियान जो ये सारी कुछ होनी है, देखें ये बड़े पैमाने पे बिजनेस है, ठीक है जी। और ये जो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, इसने कोई 120 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करना था वहां पे। इससे पहले वो कोई 250 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट वहां पे कर चुके हुए हैं। तकरीबन ये 370 मिलियन डॉलर की इंडिया ऑलरेडी वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है जी। कुछ कर चुका है, कर रहा है। मैंने आपको पहले कहा था कि फॉर इंडिया दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सप्लाई चेन एंड एक्सेस टू एनर्जी। इसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भैया। वो इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि उनको इस चीज का पता है कि 101 अरब 40 करोड़ का मुल्क हो। आप ये कैसे महसूस भी कर सकते हैं कि वहां पे बिजली और गैस ना पहुंचे या तेल ना पहुंचे? मतलब व्हाट ऑन अर्थ कैन स्टॉप यू? इसके लिए तो अमेरिका ने, देखें अमेरिका को फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इसमें बड़ी खुल के बात करूंगा। अमेरिका जो मर्जी करे, इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करे। S-400 लिया, किया। अमेरिकन बोलते रहे। आपको पता है S-400 के मुकाबले जब जब टर्किश भी लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे लाए हैं, आप नहीं ले सकते। और उन्होंने अकार्ड्स एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया। उन्होंने कहा इधर आओ कुछ। टर्किश को मना कर दिया, लेकिन वो काम इंडियंस ने कर लिया रशिया से, ठीक है। तो अब अगर ईरान इधर भी ये कर लेता है, चलो रशिया के मामले में से तो इंडिया गुजर गया, तेल भी ले लिया, S-400 भी ले लिया, क्योंकि वो 50 60 70 साल का वो
एक ताल्लुक रहा है। पाकिस्तान के दौरे पर आए थे ईरानी सदर डॉक्टर सैयद इब्राहीम रईसी, और इस दौरान भी मुतअद्दिद मुआहदे हुए। दोनों मुल्कों की जो इक्तिसादी सूरत हाल है उस हवाले से, तिजारती रवाबित बढ़ाने के हवाले से इंतहाई अहम दौरा था। लेकिन इसी दौरे के दौरान हमने अमरीकी बयानात भी देखे कि ईरान पर चूँकि पाबंदियाँ हैं, अमरीकी पाबंदियाँ हैं, तो जो भी मुल्क जो भी मुआहदा करेगा, जिस किस्म का जिस लेवल का भी मुआहदा करेगा ईरान के साथ, तो उसको अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। इस किस्म के बयानात आते रहे। लेकिन इस हवाले से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान को इस्तिस्ना हासिल है। हिंदुस्तान ने 10 साला मुआहदा पर दस्तखत किए हैं। ये गैर मुल्की जो ख़बर रसाई एजेंसियाँ हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि भारत कराची और गवादर की बंदरगाहों को बाईपास करते हुए ईरान, अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक को सामान की तरसील के लिए खलीज अमान के साथ ईरान के जनूब मशरक़ी साहिल पर चाबहार में बंदरगाह तैयार कर रहा है। ताहम ईरान पर अमरीकी पाबंदियों ने बंदरगाह की तैयारी को सुस्त कर दिया था। अब ये अमल जो है वो तेज़ होगा। भारत को रसाई हासिल होगी अफ़गानिस्तान तक भी, और अफ़गानिस्तान को रसाई हासिल होगी चाबहार बंदरगाह के ज़रिए भारत तक। बीच में रह गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बारे में बार बार ये कहा जाता रहा कि जी ईरानी ताजिर जो हैं और जो अफ़गान ताजिर जो हैं और अफ़गान हुकूमत जो है वो मुतबादिल रास्ते ढूंढ रही है तिजारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं ये इंतहाई कशीदा, इंतहाई ख़तरनाक हद तक जो है जा पहुँचे हैं। और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो तो ज़ाहिर है कि हम अगर सियासी हवालों से बात करें और अगर सियासी जमातों की कारकर्दगी के हवाले से बात करें, अगर हुकूमतों की कारकर्दगी के हवाले से बात करें, तो बहुत ज़्यादा परेशान कौन सूरत हाल है। मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने में इस वक्त नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो है वो आगे आगे हैं, सबको पता है। अब इंडिया और पाकिस्तान का फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंडिया ने अपने मुल्क को सिक्योर किया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितनी वहाँ पे मईशत और इकॉनमी और बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं तिजारत के हवाले से और बंदरगाहों के हवाले से, उसमें इंडिया ने एक अच्छी मिसाल कायम की है। लेकिन माज़रत के साथ पाकिस्तान में अभी तक हम एक सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं दे सके, ऐसी सरमायाकारी जिसमें बंदरगाहों से तिजारत की अगर हम बात करें। तो नाज़रीन, अब ये इंडिया ने, आप इंडिया की एग्ज़ाम्पल लें कि इंडिया ने 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया है ईरान के साथ, और ये जो चाबहार बंदरगाह है इसके थ्रू अब इंडिया किसको टारगेट करने जा रहा है? इंडिया अपनी बरामदात ईरान, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जिसमें ये स्टेट्स रशिया से आज़ाद की ये स्टेट्स आती हैं, काज़किस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, ये सारी स्टेट्स हैं, कि अपनी तिजारती मंडियों को फैलाने के लिए इंडिया ने ये इन्वेस्टमेंट की कि जिसमें ईरान की इन्वेस्टमेंट भी है और इंडिया की भी इन्वेस्टमेंट है कि ये बंदरगाह जो है उसको ये अपना अब 10 साल में एक अपना टॉप लेवल की बंदरगाह पे ले जाना चाह रहा है। और अभी भी अब ये एक स्टैट्स आए हैं, अपना जो एक रिपोर्ट आई है उसके तहत इंडिया अब तक 2.5 मिलियन टन गंदम और 2000 टन जो दालें हैं वो अब तक इंडिया अफ़गानिस्तान को भेज चुका है इस बंदरगाह के थ्रू। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।